हाँ बेटा, आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड सॉल्युबिलिटी एंड पोलैरिटी। इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि केमिस्ट्री को कुछ स्टूडेंट केमिस्ट्री भी कहते हैं। यानी बड़ा मिस्टीरियस सब्जेक्ट है। इसमें एटम्स के बारे में बात होती है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात होती है, आयंस के बारे में बात होती है। ना कोई देख सकता है इनको, ना कोई टच कर सकता है। उसके बावजूद इतना कुछ, इतनी थ्योरीज, इतने लॉज इस सब्जेक्ट में हैं। तो बेटा इसके लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजर कर साइंटिस्ट थ्योरीज, लॉज और कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। तो सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड और पोलैरिटी को पढ़ने से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं और ये ऑब्जर्वेशंस प्रैक्टिकल्स के थ्रू होंगे। आपके सामने मैं किचन से ये ऑयल लाया हूँ, ये एसीटोन है, ये एसिटिक एसिड है और ये कॉपर सल्फेट है। ये सॉल्ट है, ये एसिड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन, ये ऑयल है। ये मेरे पास वाटर बॉटल है। अब इन बीकर्स में मैं पहले वाटर डालूंगा। उसके बाद देखिएगा कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके सामने आएंगी। ये इन बीकर्स में मैंने वाटर को डाला। अब देखिए ये वाटर है। मैंने इसमें पहले ये कॉपर सल्फेट डाला। थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मैं इसमें डालूंगा और देखिए आई विल ट्राई टू डिज़ोल्व इट। और आप देखेंगे कि अच्छी थोड़ी सी इसको अगर मैं मूवमेंट करूंगा इसमें, तो आप देखेंगे कि slowly and gradually salt will start dissolving in this water। ठीक है, salt जो है वो copper sulfate dissolve in water, most of it dissolve हो गया। इसके बाद एक बीकर और लेता हूँ मैं और इस बीकर में मैं ये ऑयल डालूंगा। ये मैंने ऑयल लिया and I put this oil in this beaker। देखिए अब ऑयल डालने के बाद मैंने इसको मूव किया तो ये देखिए ऑयल की लेयर ऊपर हो गई। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स टुगेदर। देखिए मिक्स नहीं हो रहे हैं। जबकि इसी में आपने देखा कि कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन इट, ऑयल डज नॉट डिसॉल्व। नेक्स्ट वन देखिए, वाटर में मैंने एसिडिक एसिड डाला। ये देखिए, और इसको तो मुझे स्टीयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और देखिए एसिडिक एसिड भी डिसॉल्व हो गया। सॉल्ट डिसॉल्व, एसिडिक एसिड डिसॉल्व, ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। नाउ अगेन आई टेक दिस बीकर एंड इन दिस बीकर आई पुट सम एसीटोन। मैंने थोड़ा सा एसीटोन इसमें डाला। नाउ अगेन आई पुट ऑयल इन इट। और इसको स्टीयर किया मैंने तो ये देखिए ऑयल एंड एसीटोन डिसॉल्व। ये देखिए बिल्कुल डिसॉल्व हो गए दोनों। सो तीन ऑब्जर्वेशन आपको नजर आई। सॉल्ट एंड वाटर डिसॉल्व, salt and acetic acid dissolve,
salt and oil does not dissolve, oil and acetone do dissolve. So इससे पता चला कि कुछ कंपाउंड में डिसॉल्व होते हैं, कुछ कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होते हैं. केमिस्ट्री की ज़बान में इसको कहा जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक. अब जब इन ऑब्जर्वेशंस को देखा साइंटिस्ट ने कि ऐसा क्यों होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया पोलैरिटी का, जिसको अब हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. जी, अभी आपने प्रैक्टिकल्स में देखा कि अल्कोहल और सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन ऑयल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता. इसकी वजह क्या है? केमिस्ट एक रूल को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, और वो कहते हैं कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक. केमिकली इसका क्या मतलब है? केमिकली इसका मतलब ये है कि कंपाउंड विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिज़ोल्व्स इन ईच अदर. और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है पोलैरिटी या पोलर बॉन्ड्स. पोलैरिटी या पोलर बॉन्ड्स जिनके सेम होते हैं, वो कंपाउंड एक दूसरे में डिज़ोल्व हो सकते हैं. देखिए यहाँ पर देखिए कि ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स. वाई? बिकॉज ऑयल इज़ नॉन पोलर एंड वाटर इज़ पोलर. अब क्यों इस तरह होता है? केमिकल कंपोजिशन ऑयल की कुछ और है, केमिकल कंपोजिशन वाटर की कुछ और है, इनमें इंटरेक्शन नहीं होती. इसको हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे. लेकिन देखिए अल्कोहल एंड वाटर मिक्स हो जाते हैं. क्यों? अल्कोहल इज़ पोलर, वाटर इज़ ऑल्सो पोलर. सो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक. अब इनके मॉलिक्यूल्स की जो कंपोजिशन है वो इस तरह है, वाटर मॉलिक्यूल की और अल्कोहल मॉलिक्यूल की, कि ये आपस में इंटरेक्ट करके डिज़ोल्व हो जाते हैं. इनको हम आगे स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ पोलर कंपाउंड? पोलर कंपाउंड किसे कहा जाता है? देखिए, पोलर कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो करैक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं. पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो पोलैरिटी शो करते हैं, और जो कंपाउंड्स पोलैरिटी शो करते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपल होते हैं. देखिए आपके सामने जो एनिमेशन है, इसमें देखिए वाटर इज़ आ पोलर कंपाउंड. तो अगर एक आप बैलून लें और उस पर आप फर को रगड़ दें या स्वेटर को रगड़ दें, तो बैलून में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा हो जाएगा, यानी वो उसमें मैग्नेटिक चार्ज आ जाएगा. अब इस बैलून को वाटर की लेयर के करीब लेके जाएं तो आप देखेंगे कि वाटर उस पर अट्रैक्ट होगा, यानी वाटर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो होंगी. इसलिए हम कहते हैं कि वाटर इज़ आ पोलर कंपाउंड. अब पोलैरिटी को या पोलर कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करने के दो तरीके हैं हमारे पास. वो दो तरीके क्या हैं? एक तरीका तो ये है कि हम कोवैलेंट बॉन्डिंग को सामने रखते हुए पोलैरिटी को एक्सप्लेन करें. अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड में दो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर्ड पेयर कहते हैं. अब यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल में H2 मॉलिक्यूल है और HCl मॉलिक्यूल है. H2 मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, HCl को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं. क्यों? इसलिए कि देखिए H2 मॉलिक्यूल में जो शेयर्ड पेयर है, उनको इस शेयर्ड पेयर को दोनों एटम इक्वली पुल कर रहे हैं, ये मिड में होता है. लेकिन HCl में देखिए क्लोरीन जो है वो ज़्यादा पुल करता है हाइड्रोजन के मुकाबले में, यानी शेयर्ड पेयर जो है वो क्लोरीन के करीब होता है. इसको इस तरह देखिए पिक्चर्स में और बॉन्डिंग में देखिए तो
H2 मॉलिक्यूल में देखिए शेड पेयर जो है वो बिल्कुल मिड में है, इक्वल शेयरिंग हो रही है, इसलिए H2 मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, इसलिए कि इसमें नॉन पोलर बॉन्ड है। लेकिन HCl को देखिए कि HCl में शेड पेयर जो है वो टुवर्ड्स क्लोरीन है। सो इसकी वजह से क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। इस तरह हम बॉन्डिंग के रेफरेंस में ये एक्सप्लेन करते हैं कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एक और तरीका भी है, इसको हम मैथमेटिकल वे कहते हैं, और वो मैथमेटिकल वे ये है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेफरेंस में एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पॉलिंग ने एक स्केल बनाया था और वो स्केल यहाँ आपके सामने मैंने मार्क किया है, और इस साइंटिस्ट ने, इस केमिस्ट ने एटम्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ दी थी। आपके सामने 20 एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और 4 आपके सामने हेलोजेंस हैं। और पॉलिंग ने फ्लोरीन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जबकि यहाँ पर सीजियम कहीं नज़र आएगा आपको, सीजियम को मोस्ट पॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहा। इस तरह ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो इन वैल्यूज़ को जब आप सामने रखेंगे तो मैथमेटिकली भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई अ मॉलिक्यूल इज़ पोलर। देखिए ये एक और स्केल है। इस स्केल में आपको पता चलेगा कि कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब उन दोनों एटम्स को, अगर जो कंपाउंड बना है उन दोनों एटम्स को की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे सामने ये स्केल रखेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा मैथमेटिकली कि वो एटम मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नॉन पोलर। हमारी एग्जाम्पल थी H2 मॉलिक्यूल। देखिए H2 मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड है, वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1। सो 2.1 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए जहाँ 0 होगी वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जो हम शो करते हैं ये है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम इस तरह शो करते हैं। HCl को देखिए, HCl आपके सामने आया, H माइनस Cl, तो Cl की देखिए 3.0 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, हाइड्रोजन की है 2.1, आंसर हुआ 0.9। 0.9 तो ये बताता है आपको कि अगर वैल्यू इसकी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है तो ये जो बॉन्ड होगा या जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर होगा। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ के ज़रिए। 2 स्केल्स हमारे सामने होने चाहिए, ये वैल्यूज़ भी आपको तकरीबन याद हों और ये वैल्यूज़ भी आपको, ये जो स्केल है ये भी याद हो। इस पर अक्सर MCQs आ जाता है। ये वैल्यूज़ जब एग्ज़ाम में देते हैं तो ये एग्ज़ाम में आपके सामने आ जाती हैं। तो जी ये हो गई बात आपकी क्लियर। और किस तरह हमने, आपने देखा किस तरह हमने पहले ऑब्जर्वेशन की, फिर थ्योरीज बनाई और फिर प्रैक्टिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पोलैरिटी की को कैलकुलेट कर लिया। इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हर सब्जेक्ट में अगर ये मेथड फॉलो करोगे तो टॉपिक समझ में आ जाएंगे। अब वीडियो को पॉज करो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर कुछ MCQs आगे आ रहे हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।